तो गाइस यार, जो लोग खेती किसानी करते हैं उन्हें एक चीज अच्छी तरीके से पता होगी कि उनकी फसलों को या तो जंगली जानवर खा जाते हैं या फसल पकने से पहले पक्षी खा जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा जुगाड़ बनाकर दिखाने वाले हैं जिसकी मदद से पशु पक्षी खेत में तो क्या, खेत के पास भी नहीं आएंगे। और आप सभी लोगों की काफी कमेंट भी आ रही थी कि भाई जंगली जानवरों को भगाने के लिए कुछ जुगाड़ बनाइए। तो आज हम कुछ ऐसा ही जुगाड़ बनाकर दिखाने वाले हैं। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं जिसकी साइज इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। और इन सभी के हमने ये डबल पीस कट कर लिए हैं। और इसके जो बड़ा वाला पीस है इस पर हमें क्या करना है कि इन छोटे छोटे पीसेस को इसके किनारे पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके और सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेना है। और इसी टाइप से इसके सभी पीसेस को इसके चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके और इन्हें भी सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरीके से चिपका करके और एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख ही सकते हो कि हमने सभी पीसेस को चिपका लिया है और एक कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका जो आखिरी पीस बचा हुआ है इसे लेना है और फिर हमें लेना है एक 5 वोल्ट डीसी मोटर और इस मोटर को इस पीवीसी शीट के एकदम मिडल में फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हम ड्रिल मशीन की मदद से सबसे पहले एक होल कर लेंगे और इस होल पर हम अपनी मोटर को कुछ इस तरीके से पकड़ करके और इसकी साइज को हम मार्कर की मदद से इस पीवीसी शीट पर मार्किंग कर देंगे ताकि हम मोटर की साइज का इस पर एक होल कर सकें। तो हमने इसे अच्छी तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमने एकदम मोटर की साइज का इस पर कट लगा लिया है और इसमें हम अपनी मोटर को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो जो हमारी मोटर है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है और ये ऐसे ही फिक्स बनी रहे तो इसके लिए हम इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इस मोटर को अच्छी तरीके से चिपका देंगे। और मोटर को चिपकाने के बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक ऑन ऑफ स्विच और इस स्विच को क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना होगा। तो इसकी साइज का हमने यहाँ पर कट कर लिया है और इस कट पर हम अपने स्विच को अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो जो हमारा स्विच है वो फिक्स हो चुका है। और इसके बाद हमने 4 लिथियम आयन बैटरियों को लिया है और एक बैटरी 3.7 वोल्ट की और ये 2 एम्पियर की है। तो इन चारों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। और इसकी जगह पर आप कोई भी 5 वोल्ट की बैटरी का यूज कर सकते हो, बस वो ज़्यादा एम्पियर की होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी बैटरी जितनी ज़्यादा एम्पियर की होगी उतना ही ज़्यादा उसका बैटरी बैकअप होगा। तो अब हमने एक ब्लैक वायर को लिया है और इस वायर को क्या करना है कि बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो चारों बैटरियों के नेगेटिव पॉइंट से इस वायर को हम सोल्डरिंग कर देंगे और सोल्डरिंग करने के बाद हमें लेना है एक रेड वायर और इस वायर को चारों बैटरियों के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो इस वायर को भी हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है और जो हमारी बैटरी है ये 8 एम्पियर की बनकर तैयार हो चुकी है। और इस पर हमें क्या करना है कि ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके और इसे इस बॉक्स पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और फिर हमें लेना है एक 5 वोल्ट की चार्जिंग मॉड्यूल और लेना है एक 1 की का रेजिस्टेंस और एक लेना है 5 mm की रेड एलईडी। और इस एलईडी की जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है और जो छोटी वाली लेग है वो नेगेटिव है। तो दोनों लेगों को क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा कट कर देना है और कट करने के बाद जो हमारी रेजिस्टेंस है इसे क्या करना है कि एलईडी की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर दिया है। और जो हमारी चार्जिंग मॉड्यूल है इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है प्लस और माइनस। तो जो रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग है इसे हमने इसकी प्लस वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया है और जो हमारी एलईडी की नेगेटिव वाली लेग है उसे हमने इसके माइनस वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो बैटरी की वायर है इन दोनों वायर को चार्जिंग मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए वायर को मिडल से कट करके इसके अंदर के तार को निकाल लेना है और इसी टाइप से इसके दूसरे वाले वायर को भी मिडल से कट करके इसके भी अंदर के तार को निकाल लेना है। तो हमने दोनों वायर को कट करके दोनों के तार को निकाल लिया है। अब जो हमारी चार्जिंग मॉड्यूल है इसके पीछे साइड पर 2 पॉइंट दिए गए हैं बी प्लस और बी माइनस। तो इसके जो ब्लैक वाला वायर है इसे हमने इसके माइनस वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया है और इसके जो रेड वाला वायर है इसे हमने इसके प्लस वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिया है। तो हमने दोनों वायर को मिडल से कट करके सोल्डरिंग किया था। तो बैटरी के अभी भी 2 वायर बचे हुए हैं। तो एक वायर को मोटर की एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है और इसका जो दूसरा वाला वायर बचा हुआ है इसे ऑन ऑफ स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है। अब हमें एक एक्स्ट्रा वायर लेना है और इसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग करके इसके दूसरे वाले सिरे को मोटर की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो आप देख सकते हो कि इसके सभी कनेक्शन को हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब जो हमारी चार्जिंग मॉड्यूल है इसकी चार्जिंग पिन और एलईडी के लिए हमने इस पर 2 होल कर लिए हैं और इस पर हमें क्या करना है कि चार्जिंग मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से फिक्स करके और इस पर ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो हमारी जो चार्जिंग मॉड्यूल है अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। अब इस पीवीसी शीट को क्या करना है कि बॉक्स पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है और फिक्स करने के बाद फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है।
तो आप देख ही सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद हमने करीब 1 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी इस पीवीसी शीट को कट कर लिया है और इस पर हमें क्या करना है, करीब 2 इंच छोड़ करके लाइटर की मदद से हल्की हल्की हीट देना है और फिर इसे कुछ इस टाइप से मोड़ देना है और इसके बाद इसे 1 इंच छोड़ करके फिर से हीट देना है और हीट देने के बाद इसे दोबारा से इसी टाइप से मोड़ देना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने कुछ इस टाइप का बनाकर तैयार कर लिया है और जो हमने बॉक्स बनाया था उस बॉक्स की मिडल पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस पर हमें थोड़ा सा सुपर ग्लू को लगा देना है और फिर इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपका लेना है और इसके बाद हमें कुछ इस टाइप का एक टीन का खाली डिब्बा लेना है और इस डिब्बे को क्या करना है कि यहाँ पर पीवीसी शीट पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ड्रिल मशीन की मदद से इस पीवीसी शीट पर 2 होल कर लेना है। तो हमने दोनों होल को अच्छी तरीके से कर लिया है और इसी टाइप से डिब्बे पर भी हमें 2 होल कर लेना है। तो हमने दोनों होल को अच्छी तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप के 2 छोटे छोटे नट बोल्ट और इनके नट को खोल करके बोल्ट को डिब्बे के होल पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और इसी टाइप से दूसरे वाले बोल्ट को दूसरे वाले होल पर फिक्स कर देना है। अब इन दोनों बोल्ट को क्या करना है कि पीवीसी शीट पर जो हमने होल किए थे उन होल पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इनके नट को कस करके इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने डिब्बे को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक वायर कनेक्टर और इस वायर कनेक्टर को मोटर की शाफ्ट पर फिक्स करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है और फिर हमें लेना है एक मजबूत वायर और इस वायर को वायर कनेक्टर के दूसरे सिरे से कनेक्ट करके इसे भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है और इस वायर की जो एक्स्ट्रा साइज है उसे क्या करना है, कटर की मदद से कट करके अलग कर देना है और फिर इस वायर को डिब्बे के एकदम मिडल में टच करके देख लेना है और फिर इसे यहाँ से क्या करना है कि कटर की मदद से इसे छील करके इसके अंदर के तार को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर के तार को छील करके बाहर निकाल लिया है और फिर हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक छोटा सा नट। आपको ज़्यादा बड़ी साइज का नहीं लेना है और इसे क्या करना है कि वायर से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने वायर से इस नट को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है और ये डब्बे में अच्छी तरीके से टच हो रहा है। अब हम इसके स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का आवाज़ करता है, यानी कि जो हमारा जुगाड़ है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसकी टेस्टिंग हम आपको खेत में जा करके दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको इसे चार्ज करके दिखा दें कि ये चार्ज होता है या नहीं। तो इससे हमने जैसे ही मोबाइल चार्जर को कनेक्ट किया इसकी जो एलईडी है वो जलने लगी है, यानी कि ये चार्ज होने लगा है। तो चलिए फिर हम इसे लेकर के अपने खेतों में चलते हैं और वहाँ पर इसे चला करके देखते हैं। तो गाइस हम अपने जुगाड़ को लेकर के आ गए हैं अपने खेत में और हमने खेत के बीचों बीच में एक लकड़ी को गाड़ दिया है और इसके ऊपर साइड पर हमने एक प्लाई को फिक्स कर दिया है ताकि जो हमारा जुगाड़ है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो सके और इसकी जो आवाज़ है दूर दूर तक जा सके। और इसके चारों तरफ हमने 4 कीलों को भी ठोक दिया है ताकि जो हमारा जुगाड़ है ये कंपन के कारण गिरे ना। तो इसमें हम अपने जुगाड़ को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और अब हम इसे चला करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो हमारा जुगाड़ है वो कितनी तेज साउंड कर रहा है और इसके साउंड के कारण जंगली जानवर हमारे खेतों के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे, दूर से ही भाग जाएंगे। और इसका जो साउंड है बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है क्योंकि खेतों में बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है, तो कोई भी छोटी सी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। और इसका यूज आप रात में कर सकते हो क्योंकि दिन में तो आप खेतों की रखवाली कर सकते हो, लेकिन रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसके लिए आप इसका यूज रात में कर सकते हो। बस आपको शाम में आना है और इसे चालू करके रख जाना है और फिर आपको सीधे सुबह में आना है और इसे ले जा करके आपको चार्ज पे लगा देना है और ये चार्ज होने के बाद आपकी अगली रात के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। और फिर इसे आपको दोबारा शाम में आना है और फिर से इसे चालू करके रख जाना है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। और इसका जो बैटरी बैकअप है आपकी बैटरी पर डिपेंड करेगा क्योंकि आप जितनी ज़्यादा एमएच की बैटरी लगाओगे उतना ही इसका जो बैटरी बैकअप होगा। तो आपको ये हमारा जुगाड़ कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।